हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। एप्पल टीवी प्लस टाइम एंड अगेन एक से बढ़कर एक साई-फाई थ्रिलर हमारे लिए लेकर आता रहता है। इस बार जिस स्पेस हॉरर की हम बात करने वाले हैं दैट इज कॉन्स्टिलेशन, जो कि कटिंग एज साइंस फिक्शन पर बेस्ड है। इसमें 8 एपिसोड्स आएंगे, जिसके 4 एपिसोड एयर हो गए हैं, जिसमें गोर, वायलेंस, प्रोफानिटी माइल्ड ही है। अडल्ट सीन्स अभी तक 4 एपिसोड्स में कोई भी नहीं है। सो आई कैन रिकमेंड दिस सीरीज फॉर टीनेजर्स टू अडल्ट्स के लिए तो है ही है। साथ ही ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है। बीच बीच में आपको सीरीज में स्वीडिश और रशियन भी सुनने को मिलती है, जो कि इस सीरीज को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। क्यों बनाती है ये आपको आगे समझ में आएगा। आर्म्ड फोर्सेस की तरह ही एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी बहुत हार्डकोर होती है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता है, एक एक सेकेंड का इंपॉर्टेंस होता है, जो कि लाइफ एंड डेथ डिसाइड करते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस बहुत प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो अक्सर ही एस्ट्रोनॉट्स में आपको PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिलता है, वॉर वेटरन्स की तरह ही। और ये PTSD अक्सर ही डिल्यूजन में या फिर पैरानोइया के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। इन्हीं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को इस सीरीज़ में क्वांटम लेवल पर ले जाकर दिखाया जा रहा है। इस सीरीज़ में जो परपेचुअल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है वही इसका थ्रिल फैक्टर है। सेट्स बहुत ग्रैंडियर हैं, उन पर काफ़ी पैसा खर्च किया गया है, ये दिखता है। बस दिखावे के लिए नहीं है, वो सेट इतने ज़्यादा बिलीवेबल बनाए गए हैं कि आप कहानी के साथ शुरू से ही कनेक्ट हो जाते हैं, उस वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। साथ ही इंसेप्शन की तरह हेयर एंड देयर कुछ ऐसे क्लूज छोड़े गए हैं। एक बीडेड नेकलेस है जो आपको बार बार दिखता है, वो और मिस्ट्री ऐड कर देता है कहानी में। सो बढ़िया एक्टिंग और सस्पेंसफुल कहानी के थ्रू जो ये वर्ड हमें दिखाया जा रहा है, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अभी तक 4 एपिसोड्स के बेसिस पर मैं इसे दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ शुरू करनी है या नहीं। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो और दिस सीरीज़ कॉन्स्टिलेशन, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो 5 मेंबर की टीम कुछ स्टडीज़ कंडक्ट कर रही होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और ये स्टडीज़ नासा, ESA, रशिया और कुछ और कंट्रीज़ के कोलैबोरेशन से की जा रही होती है। यहाँ पर जो नासा का साइंटिस्ट गया होता है वो क्वांटम पार्टिकल पर जीरो ग्रेविटी में क्या इफेक्ट होता है। बेसिकली ही वाज होपिंग टू कैप्चर द डेटा अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी साइमल्टेनियसली वो 2 स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करेंगे, उस चीज़ को वो होप कर रहा था कि यहाँ पर कैप्चर कर पाएगा। जब कुछ इस तरीके से रीडिंग्स उसे मिल रही होती हैं, अचानक ही एक कोलिजन होता है और इनका स्पेस स्टेशन में सिस्टम फेलियर हो जाता है। इन्हें ऑर्डर मिलता है कि सबको वहाँ से इवैक्यूएशन करना है। पॉल की डेथ हो जाती है, जो नासा का साइंटिस्ट होता है। 3 लोग अर्थ पर पहुँच जाते हैं और जो एरिक्सन वहाँ फंस जाती है। जो को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको ग्रेविटी मूवी की याद आएगी। काफ़ी मशक्क़त कर कर जब जो अर्थ पर पहुँचती है, शी इज़ नॉट द सेम एज शी वॉज। वो अपने फैमिली मेम्बर से बहुत अलग बिहेव करती है, उसकी बहुत सारी मेमोरी लॉस हो चुकी होती है, और साथ ही वो अचानक ही खूब ज़्यादा स्वीडिश बोल रही होती है। जब वो आकर यहाँ पर रिपोर्ट देती है कि उसने वहाँ क्या कुछ देखा, तो लोगों का मन बहुत खुश नहीं होता। और यहीं से हमें पता चलने लगता है कि दाल में कुछ काला है। उसे एक सस्पिशियस मेडिकेशन पर भी रखा जाता है। ये जितनी भी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन वाले इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, ये सारी मिस्ट्री है जो अभी तक पहले 4 एपिसोड्स में बिल्डअप की गई है। यहाँ पर एंट्री होती है हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट की, जो कि पहले इसी ज़ीरो ग्रेविटी वाली चीज़ों से एक्सपोज हो चुके हैं, और उनके साथ भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हुई थी। अचानक ही सेकेंड एपिसोड के एंड से और 3rd एपिसोड के बिगनिंग में आपको कुछ ऐसी अलग अलग रियलिटीज़ देखने को मिलने लगती हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंसान अभी एक कपड़े पहना है तो और अभी दूसरे कपड़ों में आपको नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे पता चल जाता है कि आप 2 रियलिटीज़ एट द सेम टाइम देख रहे हैं। वही क्वांटम एंटेंगलमेंट वाला कोई चक्कर है। अब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो रहे हैं इन लोगों को या वाकई कुछ घट रहा है, ये आपको एंड ऑफ द सीरीज़ तक पता चलेगा। बाकी इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कटिंग एज साइंस फिक्शन है, तो मज़ा तो आता है। कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। जो इस सीरीज़ का सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव है वो है इसकी स्टोरी, जहाँ पर बड़े यूनिक तरीके से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को क्वांटम एंटेंगलमेंट के साथ पेयर अप किया गया है। और सबसे क्रिएटिव चीज़ है कि ये सारी चीज़ें हम किसी एस्ट्रोनॉट की लाइफ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसका ज़ीरो ग्रेविटी से एक्सपोजर हो रखा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें मेक बिलीव कराती हैं कि हाँ, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। सो ये कहानी वन ऑफ अ काइंड है। सेकेंड पॉजिटिव
दिखाए गए वर्ल्ड के साथ आप इसलिए एंटैंगल्ड हो जाते हैं बड़ी आसानी से, कॉज यहाँ पर की गई एक्टिंग श्योर ब्रिलियंट है। नाओमी रापेज जो कि जो एरिक्सन का रोल कर रही हैं, एक डिफ़िकल्ट मदरहुड से ये कैरेक्टर गुजर रहा है, साथ ही पैरानोइया वाला एस्ट्रोनॉट दिखाया जा रहा है इस कैरेक्टर को, और वो दोनों ही चीज़ें नाओमी हम तक बेहतरीन तरीके से पहुँचा पा रही हैं। उनसे यही उम्मीद थी, उनका रोल जब हमने प्रोमेथियस में द विच में देखा था वही ब्रिलियंट एक्टिंग आप यहाँ पर देखने वाले हैं। जोनाथन बैंक्स बेटर कॉल सॉल, ब्रेकिंग बैड में ऑलरेडी आप उनके जलवे देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलने वाले हैं। वो एक साथ दो कैरेक्टर्स निभा रहे हैं, दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है, दोनों में ही भी वो परफेक्ट लगे हैं। थर्ड पॉजिटिव, इस शो की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी पैसा एप्पल लगा रहा है इस तरीके के साई-फाई शोज़ पर। यहाँ की कॉस्ट्यूम, सेटअप्स, लोकेशंस, विजुअल्स देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एप्पल इज़ वेरी सीरियस अबाउट दीज साई-फाई शोज़। अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो जो इसका पहला नेगेटिव है उसे आप इस सीरीज़ का डेयरिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं, कॉज ये बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है। कहानी इतनी बढ़िया है, मिस्ट्रीज़ बहुत अच्छे से अनरावल हो रही हैं, और जो मिस्ट्री पहले गढ़ी गई हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो अगर शो को थोड़ा सा फास्ट कर दें तो मज़ा दोगुना हो जाएगा, लेकिन ये मेकर्स नहीं कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे सब कुछ चल रहा है, काफ़ी डेयरिंग एटीट्यूड है। सेकेंड नेगेटिव, मैंने ऐसे बहुत सारे साई-फाई थ्रिलर्स देखे हैं, उनकी एंडिंग मुझे उतनी नहीं पसंद आती है, और मैं डर रही हूँ, काफ़ी सिनिकल हूँ इस चीज़ को लेकर कि अगर इन्होंने इतनी बढ़िया बढ़िया मिस्ट्रीज़ बिल्डअप करने के बाद फुसकी बॉम्ब रखा है आखिरी के लिए, तो हम व्यूअर्स के साथ काफ़ी गलत हो जाएगा। वैसे अभी 4 एपिसोड्स तो काफ़ी एक्साइटिंग हैं। अगर आप साई-फाई जॉनर को पसंद करते हैं, आपको इंटरस्टेलर, प्रोमेथियस, साइलो, सेवरेंस या फिर फॉर ऑल द मैनकाइंड टाइप्स कंटेंट पसंद है, देन होपफुली ये सीरीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। मुझे ये सीरीज़ 8.5 आउट ऑफ 10 लग रही है अभी 4 एपिसोड्स के बेसिस पर। बहुत कुछ अनरावल होना बाकी है, बाकी बात हम करेंगे आखिरी के 4 एपिसोड्स देखने के बाद।